ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आस्था से खिलवाड़ करने वालों को अयोध्या में नहीं मिलेगी कोई कानूनी मदद। यही हुआ है कि वकील जो है अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। सारे लोगों की मंशा, जनता की भी आज की डेट में विश्वास खत्म। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों के पक्ष में कोई वकील नहीं होगा खड़ा। जो अभियुक्त जेल गए हैं, आरोपी हैं, वो लोग अभी बहुत ज्यादा उन पर कोई आरोप नहीं है। वो क्रियात्मक रूप से भले ही आरोपी बनाए जाए, लेकिन उनसे आगे वे भी बहुत लोग हैं जो कि दोषी हैं, जिन लोगों के बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। फैसला तोड़ने वाले वकील पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना और छिनेगी सदस्यता। वकीलों का अल्टीमेटम 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़े चंपत राय और अनिल मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और चंदे में गड़बड़ी के मामले ने अब एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। इस पूरे प्रकरण में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या के अधिवक्ता और वकील समाज बेहद आहत और गुस्से में है। इसी को लेकर अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और चंदे में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद अयोध्या बार एसोसिएशन ने सोमवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि वे आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी आरोपी का साथ नहीं देंगे। बार एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि गिरफ्तारी किए गए 8 आरोपियों को किसी भी तरह की कानूनी मदद नहीं दी जाएगी। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्रा ने बैठक में कड़े शब्दों में कहा कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपियों का पक्ष न्यायालय में नहीं रखेगा। अगर कोई भी अधिवक्ता इस फैसले के खिलाफ जाकर आरोपियों की पैरवी करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का भारी अर्थदंड जुर्माना लगाया जाएगा। चौकीदार साहब, यही हुआ है कि वकील जो है अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। एक कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए पदाधिकारियों समेत बनाई गई है। वो कमेटी लगभग 15 से 20 लोगों की है। उसमें सारे विद्वान अधिवक्ता हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता क्रिमिनल के हैं। उन लोगों को प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है। अभी लेटर जारी किया जाएगा। तीसरा ये है कि सीबीआई की मांग की गई है, एसआईटी पर उंगली उठाया गया है, सदन ने उठाया है। यहाँ के लोग तमाम ग्रामीण अंचलों से भी बिलोंग करते हैं। सारे लोगों की मंशा, जनता की भी आज की डेट में विश्वास खत्म हो गया है। एक जैसा विश्वास कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर गया है। वो कहते हैं भगवान पे चढ़ाने का क्या मतलब जब सारे लोग यही 5 लोग मिलके खा लेंगे। उन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त जेल गए हैं, आरोपी हैं, वो लोग अभी बहुत ज्यादा उन पर कोई आरोप नहीं है। वो क्रियात्मक रूप से भले ही आरोपी बनाए जाएं, लेकिन उनसे आगे वे भी बहुत लोग हैं जो कि दोषी हैं, जिन लोगों के बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। उन लोगों के नाम उजागर किए गए श्री चंपत राय साहब हैं, श्री गोपाल राव साहब हैं और श्री अनिल मिश्रा जी हैं। लोगों ने सीईओ के नियुक्ति पर भी निपेंद्र मिश्रा पर प्रश्न खड़ा किया है कि वो शायद इसके पात्र नहीं, चूंकि ये भी सब उसी के हैं और ये भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, सरकारी सेवा में रह चुके हैं, इसलिए सीईओ होना उनका उचित नहीं होगा। संघ ने यह भी मांग की है कि संघ के भी पदाधिकारियों को उसमें भागीदारी दी जानी चाहिए कि जिससे अपनी बात को सही ढंग से कह सकें। सीबीआई मांग के साथ साथ ये भी कहा गया कि यहाँ के पुराने संतों को उसमें रखना आवश्यक था। अगर रखे गए होते तो शायद इतनी बड़ी चोरी ना हो पाती। ये लोकल लेवल पर सारे पर नजर रहती। बताइए, लोग दर्शन करने के लिए एक एक जेब की तलाशी सिक्के निकाले जाते हैं और इतने चांदी और सोने और चढ़ावा की धनराशियाँ सब बाहर निकल गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। टॉप टू बॉटम जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं
तब तक ऐसा कोई कृत्य, ऐसी कोई घटना नहीं हो पाती। बार एसोसिएशन ने ताला भी खुलवाया था, कार सेवा भी की थी, और वहाँ पर सारे हमारे यहाँ के 4-5 वकला साहिबान इसकी पैरवी करते थे राम जन्मभूमि का, लेकिन वकील, संत, ये सारे लोग उस ट्रस्ट में शामिल नहीं हैं। इतना ही नहीं, मर्यादा और श्रद्धालुओं की भावना को सर्वोपरि मानते हुए एसोसिएशन ने ये भी तय किया है कि नियम तोड़ने वाले वकील और उसके सहयोगियों की सदस्यता को आजीवन के लिए छीन लिया जाएगा। ये सख्त कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मंदिर की पवित्रता और आस्था को ठेस पहुंचाने वाले को सबक मिल सके। ये महत्वपूर्ण और कड़ा निर्णय सोमवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन में आयोजित की गई आपात बैठक में लिया गया है। इस बैठक के दौरान केवल वकीलों द्वारा मुकदमा न लड़ने का ही फैसला लिया गया है, बल्कि इस पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए अन्य कानूनी कदम उठाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। अधिवक्ताओं ने इस पूरे चंदे और चढ़ावे की गड़बड़ी के प्रकरण की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन की इस बैठक में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक याचिका भी प्रस्तुत करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। वकीलों का स्पष्ट तर्क है कि राम मंदिर के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसकी मर्यादा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि फैजाबाद और अयोध्या के अधिवक्ता इस मामले में पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं और उन्होंने आरोपियों को किसी भी कीमत पर रियायत या कानूनी सुरक्षा कवच न देने की कसम खाई है। एसोसिएशन की इस आपातकालीन बैठक में वकीलों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। अधिवक्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। बैठक में वकीलों ने बहुत ही मुखर अंदाज में कहा कि चंदे और चढ़ावे की इस गड़बड़ी के बाद अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को हर हाल में अयोध्या छोड़ना होगा। वकीलों ने इन तीनों को अयोध्या छोड़ने के लिए केवल 3 दिन का वक्त दिया है। अधिवक्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये तीनों लोग 3 दिन के अंदर अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वकीलों के मुताबिक तय समय सीमा खत्म होने के बाद पूरी अयोध्या को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस जाम के बाद किसी भी बाहरी या अन्य व्यक्ति को अयोध्या की सीमा के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वकीलों के इस उग्र रुख और अल्टीमेटम से अयोध्या का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और प्रशासन की चिंताएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ये थी अयोध्या से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां राम मंदिर की मर्यादा के लिए वकीलों ने एकजुट होकर एक अभूतपूर्व फैसला लिया है। इस मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताइए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।